बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। ये सिर्फ हवा बनाया जा रहा है, सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। इमरान खान को प्रेम पत्र लिख रहे हैं, नेशनल डे के लिए इमरान खान को बधाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ के माँ को अम्मी के लिए साड़ी भेज रहे हैं। असल में ममता जी का जो पैर में चोट लगा है ना, तो उनके दिमाग पे भी असर हुआ है, क्योंकि बाएं तरफ है ना, तो पैर का चोट दिमाग पे असर होता है। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, एक तरफ ममता बनर्जी के तरफ के लोग कह रहे हैं कि सरकार में आ रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो तीसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कहीं पर थोड़ी कमजोर भी है तो चौरंगी में कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर चौरंगी में उनके हिसाब से ये मानना है कि चौरंगी में इस बार संतोष कुमार पाठक है, जिनसे नैना का जबरदस्त टक्कर है। तो कुछ कांग्रेस के लोगों से ही बातचीत करेंगे और कुछ टीएमसी के लोगों से ही बातचीत करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और किस तरह का हवा है। तब कांग्रेस के रैली में तो काफी भीड़ इकट्ठा कर दिया। भाई बोलेंगे भाई, कांग्रेस के रैली में हमेशा ही भीड़ होगा यहाँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लड़ाई किसके किसके बीच है? लड़ाई किसी के बीच में नहीं है, कांग्रेस ही जीतेगी इंशाल्लाह। ये कैसे कह सकते हैं? तो दोनों पार्टी टीएमसी भी लड़ेगी, आप भी लड़िएगा। मैं इसका वजह बता दे रहा हूँ। 10 साल से जो यहाँ के लोगों ने जिसको अपना नुमाइंदा चुना था, वो 4 साल 9 महीने के बाद आती है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त। ठीक है जी। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ 62 वार्ड के लोगों से कि आप अपना सेवक चुनिए। आप अपना सेवक चुनिए, राजा और रानी नहीं। और संतोष कुमार पाठक उसका नाम है, जो वो जनता के बीच में रहना जानते हैं, सेवा करने जानते हैं। मैं इसी उम्मीद पे बोल रहा हूँ कि यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है, यहाँ हम लोग एक तरफा जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस कह रही है कि हम जो है चौरंगी जीत रहे, टीएमसी कह रही है हम चौरंगी जीत रहे, तो जनता किसके साथ है ये कैसे पता चलेगा? ये 2 तारीख को पता चलेगा आपको। ये आपको 2 तारीख को पता चलेगा। और उन लोग ढोल ताशा डीजे बजा करके अपना नाकामी को जो छुपा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन लोग का एक रैली हुआ यहाँ, जिसमें डीजे बज रहा था। तो डीजे इसलिए बज रहा था कि उनके नाकामी का जो शोर यहाँ चला हुआ है उसको दाबने के लिए। मगर ये सुन ले उन लोग कान खोल करके कि उनका ये शोर दबने वाला नहीं है। डीजे के शोर में नाकामी कभी नहीं छुपेगी। मगर वो लोग कह रहे हैं कि हमारा लड़ाई तो सिर्फ बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस बीजेपी कहीं है ही नहीं, बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। ये सिर्फ हवा बनाया जा रहा है, सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। ये बीजेपी लड़ाई कहीं भी नहीं है। मैं संतोष भाई के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी मीटिंग में बोले कि मैं अपना परिचय खुद कैसे दूंगा, कि मैं खुद कैसे बोलूं कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं। उन्होंने एक वादा किया है, वो मैन ऑफ द वर्ड है, वो वादा को पूरा करेंगे। मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूं। परिंदे को मिल ही जाएगी मंजिल, ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। परिंदे को मिल ही जाएगी मंजिल, ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर रहते हैं खामोश वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मुझे लगा कि इस चौरंगी को कवर किया जाए। तब कौन आ रहा है? बस अब की बार किसी का नहीं चलेगा नाटक। अब की बार अगर कोई आएगा तो संतोष पाठक। ना होवे खेला, ना होवे नाटक। बार आज में चौरंगी दे संतोष पाठक जिंदाबाद, संतोष पाठक जिंदाबाद। तब क्या लग रहा है, आ रहे हैं संतोष पाठक या नैना बंदोपाध्याय आ रही है? संतोष पाठक आ रहे हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है और मुझे लगता है कि चौरंगी में थोड़ा सा जिस तरह से कांग्रेस का भीड़ है, तो यहाँ पर तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि चौरंगी भी हम जीत रहे, पूरे पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग भीड़ बहुत अच्छा इकट्ठा कर दिए, तो कांग्रेस की रैलियों में इतना भीड़ होता नहीं, तो भीड़ कहाँ से आया है? ये भीड़ इकट्ठा किया गया नहीं है और पैसा देके बुलाया गया भीड़ नहीं है। ये संतोष पाठक को अपना जनता प्यार दे रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है, उसकी भीड़ है ये। क्या आपकी लड़ाई बीजेपी से है या नैना बंदोपाध्याय से? हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है ना नैना बंदोपाध्याय से। हमारी लड़ाई सिर्फ केंद्र के बैठी सरकार जो अपना झूठे जुमलेबाजों से कर रही है उससे है। तो आपको 15 लाख न मिलने का बड़ा अफसोस लग रहा है आपको? नहीं, हमारे 15 लाख मिलने का अफसोस जनता को है, मोदी सरकार का झूठे वादे से है। ना कि जनता उससे जो परेशान है, इतना त्रामीमाम भई हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, उससे परेशान है जनता। आज देखिए महंगाई चरम सीमा आसमान को छू रही है।
तो उससे लोग परेशान हैं। मगर लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम एकमात्र ऑप्शन है, तो आपको नहीं लगता है कि वही ऑप्शन? जी नहीं, ऑप्शन वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ झूठे वादे करके आज वोट इकट्ठा करेंगे, लेकिन इससे क्या गारंटी है कि वो सिर्फ ममता दीदी के साथ ही रहेंगे? वो तो कल को बीजेपी के साथ चली जाएंगी, खरीदा जा सकता है। लेकिन एकमात्र कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार है, वो सिर्फ ही अपने जगह पर अड़े रहते हैं, उनकी गारंटी ली जा सकती है। चलिए धन्यवाद। बताइए कुछ तब संतोष पाठक जी आ रहे हैं क्या चौरंगी में, कि नैना जी आ रही हैं? ये जो चौरंगी विधानसभा में 2,60,000 वोट है, संतोष पाठक जी आपका 30,000 वोट से लीड कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आज मैं यहाँ हुआ नहीं है दादा, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। जनता जो चाह रही है, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि 2 बार मौका दे के देख चुके हैं। आज देखिए क्या विकास हुआ है। आज संसद भी टीएमसी के है, विधायक भी टीएमसी के है। क्या आज जो भी है यहाँ पर है, लोग देखिए पानी की सुविधा नहीं, सड़क नहीं, क्या चीज़ मिला, कुछ नहीं दिया है। तो आज लोगों के ऊपर जो मतलब कि एक उम्मीद जो जगह है, वो संतोष पाठक जी की तरफ से जाएगा, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आज तो नैना बंदोपाध्याय जमीन में नहीं है क्या? नैना को फोन कीजिए, फोन नहीं उठाती है, बोलती बहुत धूप है, मेकअप खराब हो जाएगा, बाल खराब हो, नहीं घर से निकल रही है। मगर संतोष पाठक जी है, रात को 2 बजे कॉल कीजिए, वो जनता के बीच में आते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ नेता। संतोष जी मेकअप कम नहीं करते हैं क्या? अरे भाई, वो जैसे अंदर है उसे बाहर है, आप देखिए उसको, समझे कि नहीं? इसीलिए अगर ये चीज अगर आप चाहते हैं कि चौरंगी विधानसभा अगर डेवलप हो, अगर चाहते हैं कि चौरंगी विधानसभा अगर डेवलप हो, तो अब संसद अगर टीएमसी के चुने तो विधायक कांग्रेस के चुनना होगा, तभी डेवलप हो पाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी डेवलपमेंट होगा, और आप कह रहे हैं झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी बीजेपी की, क्या डेवलप हो गया? आज कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार चला रही है। तो डेवलपमेंट है, पूरा डेवलपमेंट है। अब देखिए जीएसटी का पैसा केंद्र झारखंड को नहीं दे रहा है, चल रहा है ना। अगर आप विकास चाहते हैं, कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो महंगाई के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ, किसान के लिए हक की लड़ाई लड़ रही है। आज क्या किया? आज देखिए कांग्रेस के समय में महंगाई कम थी, डीजल पेट्रोल का रेट कम था, रोजगार मिल रहा था, किसान सुकून से जी रहा था। आज नौजवान को रोजगार मिल रहा था। आज देखिए नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज कहाँ पहुँच गया है? तो किसान तो पाकिस्तानी खालिस्तानी है, तो उससे वो एक जुमला, वो मोदी जी का जुमला है। देख लीजिए होता क्या है, जहाँ पर जहाँ हिंदू और मुस्लिम है, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम का नारा लगा देते हैं। जहाँ पर दलित है, हिंदू है, वहाँ दलित हिंदू का नारा लगा देते हैं। जहाँ पर सिख है, हिंदू है, वहाँ सिख हिंदू का, समझे कि नहीं? जहाँ आदिवासी है, वहाँ हिंदू आदिवासी लगा देते हैं। तो आज जो भी है, सुनिए, आज अगर आदिवासी अगर आवाज़ उठाता है तो नक्सली है, अगर मुस्लिम आवाज़ उठाएगा तो आतंकवादी है, किसान पाकिस्तान, वो जुमला है, वो बोलना है। आज देश को 2 भाग में जो बांट दिया जा रहा है सिर्फ के वोट के लिए। आज बीजेपी के लोग जो है दामाद भी बना रहे हैं, दामाद बना रहे हैं ना, से बाहर भी कर देंगे। आज देखिए दुबे जी की इनकाउंटर कर दिए, अंसारी साहब गए इज्जत से पहुंचाए। तो हिंदू तो खतरा में है, मुसलमान से तो हिंदू खतरा में, मगर भक्त लोग नहीं समझ रहे हैं। तो चमनप्राश क्यों नहीं खिला रहे हैं आप लोग? अरे हम तो चमनप्राश, लॉलीपॉप सब खिला रहे हैं, मगर खा कर रहे हैं। भक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिरयानी खाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिरयानी खाने में पाकिस्तान का बिरयानी। हाँ, पाकिस्तान की बिरयानी उनको चाहिए। बात वाला नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं, उनको पाकिस्तानी बिरयानी अच्छा लगता है, पाकिस्तान के लोग भी अच्छे लगते हैं। बस पाकिस्तान में के लिए अगर बात किया जाए तो फिर मुसलमान अच्छे नहीं लगते हैं, वहाँ फिर विद्रोह करना पसंद करते हैं वो। देशद्रोही है। कौन देशद्रोही है? ये अब बोले पाकिस्तानी बिरयानी अच्छा लगा तो बीजेपी सीधा बोलेगा देशद्रोही है ये। मोदी जी तो पाकिस्तान जाते हैं बार बार बिरयानी खाने। अच्छा। तो मोदी जी को तो बिरयानी अच्छा लगता है ना जी। क्या कह रहे हैं? इमरान खान को प्रेम पत्र लिख रहे हैं, नेशनल डे के लिए इमरान खान को बधाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ के माँ को, अम्मी के लिए साड़ी भेज रहे हैं। हाँ, जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार भी नहीं गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए। हाँ, अडवाणी जी गए थे जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए। तो ये छिपा नहीं है, दोहरी बीजेपी के चाल, चरित्र, चरण, ये आप जनता को समझ में आ रही है। आप देखिए जो भीड़ है, ये बुलाया नहीं गया है, बिरयानी खिला के पैसा किया। ये तो बोलेगी कि बुलाया हुआ भीड़ है। बोल, अरे भैया टीएमसी को आने वाला देखिए ना, आपकी दीदी घबराई हुई है, दीदी खुद घबराई हुई है। दीदी बोल रही अब करे तो क्या करे, बोलिए। आप देख लीजिएगा 2 तारीख को, 2 तारीख का मोदी जी का दाढ़ी भी कटेगा, दीदी का प्लास्टर भी कटेगा, समझे कि नहीं? तो दीदी ठीक हो जाएंगे तो प्लास्टर काट लेंगे। वो अब जान ही रहेगी क्यों प्लास्टर लगा हुआ है, समझे कि नहीं? 2 तारीख को देखिएगा
लीजिएगा जिस तरह झारखंड में कांग्रेस से जेएमएम की सरकार चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाला कल 2 तारीख को देख लीजिएगा यहाँ भी सरकार बनेगा। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। साहब, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कांग्रेस कह रही है कि मतलब कि टीएमसी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग कांग्रेस का इतना भीड़ इकट्ठा कर दिए, तो भीड़ कहाँ से लाएं ये सब? ये आप भी जो है ना एकदम बीजेपी और टीएमसी की तरह बात कर रहे हैं। भीड़ कहाँ से? हाँ, क्योंकि बीजेपी भी यही बोलती है ना कि भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कोई एक आदमी, आप देख लीजिए, एक आदमी भी वार्ड से बाहर नहीं है। माने चौरंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक भी आदमी बाहर का नहीं है। ये सारे लोग जो भी यहाँ पे मौजूद हैं सब चौरंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। अपने प्यारे नेता श्री संतोष पाठक के फेवर में उनको सपोर्ट करने के लिए आज सब कंधा से कंधा मिला के यहाँ खड़े हैं। आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को मजबूत करने के लिए नैना को मजबूत करना जरूरी है ताकि वो मोदी जी को रोक पाए? नैना जी पहले जमीन पे उतरेंगी तब ना मजबूत होंगी। वो तो गाड़ी से कदम नीचे रखती नहीं है, क्योंकि जमीन तो यहाँ सब गंदा है। देखिए जमीन कितना गंदा है, पत्थर है, पैर में मोच आ जाएगा। तो पहले मजबूत होने के लिए तो जमीन पे उतरना होगा। और हमारे नेता जो संतोष पाठक जी हैं वो तो जमीनी नेता ही हैं, जमीन में ही काम करते हैं। और आपको जो है 12 महीना जो है वो काम करते वही मिलेंगे, चाहे किसी भी वार्ड में हो, कोई भी चला जाए। वो ना जात देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना पक्ष देखते हैं। उनका काम है सेवा करना और वो सेवा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो और क्या लड़ाई किसकी है चौरंगी में? यहाँ लड़ाई किसी की नहीं है, यहाँ तो हम जीत रहे हैं, एकदम हम जीत रहे हैं। आप भी अमित शाह वाला बात कर रहे हैं? सुपड़ा साफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हो गए ना पिछले 7 साल में। जो है यहाँ के लोग परेशान हो गए नैना बंदोपाध्याय से। जो विधायिका अगर 7 साल में 7 बार भी या 8 बार भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं देगा, किसी ने भी, आप दुकानदार से भी पूछ लेंगे अभी, तो यहाँ के लोग सही मानों में परेशान है। और वो चाहते हैं बदल कि कोई दूसरा आए जो उनका सुने, उनके दुख दर्द और खुशी में शामिल हो। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है कि लड़ाई करे, उनका लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। और बीजेपी से बचाने के नाम पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको टीएमसी वोट मांग रही है। तो क्या ये सब नहीं लगता है कि दीदी मजबूत है, मोदी को रोक सकती है? टीएमसी को असल में ममता जी का जो पैर में चोट लगा है ना, तो उनके दिमाग पे भी असर हुआ है, क्योंकि बाएं तरफ है ना, तो पैर का चोट दिमाग पे असर होता है। तो मैं उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करा दूं कि 2011 में जो सरकार बनी थी यहाँ पे टीएमसी की, वो कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी। बाम को यहाँ से हटाने के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया था टीएमसी को, क्योंकि उस वक्त लोग बाम से परेशान थे, तो एक परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन के शक्ल में ममता थी और ममता को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। आज ममता जी ने बोला कि भाई हम जो है कांग्रेस को बैनर बना देंगे और साइन बोर्ड बना देंगे। तो अभी देखिए क्या हाल है, ताश का पत्ता की तरह तो टीएमसी खुद गिर रही है। और 2 तारीख को जो बचा, खराब लोग है वही कह रहे हैं, टीएमसी कह रही है। वो तो टीएमसी की तो इतना साल क्या कर रहे थे, आज 4.5 साल में उनको पता चला कि ये खराब लोग हैं। आज 4.5 साल या जब उनका विधायक और विधायिका का टर्म खत्म होने पे आया, तब ये बात समझ में आई कि ये लोग खराब हैं, गंदे हैं। पहले समझ में नहीं आ रहा था। पहले कट मनी, नारदा, शारदा आ रहा था तो दीदी को अच्छा लग रहा था कि पैसा आ रहा है, तो इन सबको रखिए। और अभी जो है अचानक बोल रही है कि शुभेंदु अधिकारी खराब है और मुकुल रॉय खराब है। क्यों भैया, जब पैसा दे रहा था, जब तक गाय दूध देती है तो गाय अच्छा लगता है। जहाँ गाय दूध देना बंद हो गया तो उसको बूचड़ा खाना भेज दीजिए। अच्छा, तो आप लोग लड़ाई में हैं चौरंगी में? अरे भैया हम ही लोग हैं। यहाँ पे इस चौरंगी में सिर्फ हम ही लोग हैं। हम ही लोग में कौन? बस कांग्रेस है। ये इनका मेकअप बिगड़ जाएगा, ये अगर निकलेगी तो इनका मेकअप बिगड़ जाएगा। इनका मेकअप बचाने के लिए घर में बैठेगी। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग ही यहाँ पे है और हम ही लोग यहाँ पर आ रहे। बीजेपी कोई खाता में नहीं है, कोई गिनती में नहीं है। आने वाला टाइम में कांग्रेस पार्टी आ रहा है, संतोष पाठक ही यहाँ से लीड करेंगे। क्योंकि इसलिए लीड करेंगे क्योंकि मोहब्बत से सब जुड़े हैं, उनके काम से जुड़े हैं कि आने वाला टाइम में जो भी यहाँ देखा जा रहा है काम के लिए जोड़े, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। वो ना सूद खाते हुए पैसा पकड़ाया गया है, ना तो 2 नंबर काम करते हुए पकड़ाया है। कोई भी गलत काम करते हुए संतोष पाठक का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं। वो 2 नंबर काम के बीच में नहीं रहना चाहते, वो 1 नंबर काम करते हैं। और जीतने के बाद चौरंगी से सारे पब्लिक का साथ जुड़े हुए रहेंगे। आने वाला टाइम में ये चौरंगी में सारे पब्लिक देखेंगे। अच्छा, क्या है तो कौन आ रहा है बेटा? संतोष पाठक। संतोष पाठक आ रहे हैं। नैना बंदोपाध्याय नहीं पसंद है क्या आपको? क्या है? अच्छी नहीं। आइए कुछ और आम दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ टीएमसी के लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि अरे चचा है, अरे माशाल्लाह, बहुत तब लग रहा है कि एकदम कांग्रेस को मिठाई खिलाने की तैयारी। इंशाल्लाह बिल्कुल।
आपको भी बुलाया गया है कि आप जो है खुद अपने दिल से आए? नहीं, हम लोग तो यहीं रहते ही हैं। हम लोग सोचे कि नहीं। तो अब ये बताइए कि कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि नैना जी कभी नज़र नहीं आए पिछले 7 वर्षों में। अरे भाई, काम करना सबका यही हालत है। जितने पार्टी सब यही करते हैं। काम होने के बाद ऐसे व्यक्ति हैं ना, वो तो अच्छे लोग हैं वो। तो क्या स्थिति है 62 में और 53 में, चौरंगी में? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। लड़ाई में है कि नहीं? लड़ाई में है कि नहीं? नहीं। नैना बंदोपाध्याय लड़ाई में है? आते तो क्या बोला जाए इनके बारे में, है कि नहीं? संतोष पाठक लड़ाई में है? ना, बहुत अच्छा आदमी है जो। लेकिन देखिए, अब तो लड़ रहे हैं लोग, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है पाठक जी का। आप कांग्रेस के पुराने वोटर लग रहे हैं? हम लोग भाई इस्फाक भाई हैं, गौतम सोहागी, शुरू से हम लोग एक जगह रहते हैं 87 में।